हेलो एवरीवन, दिस इज कौशल एंड वेलकम टू इंग्लिश पॉइंट। तो आज की क्लास में प्रपोजिशन की एक्सरसाइज है। टोटल जो सेंटेंस हैं वो 20 होंगे। लास्ट में आप लोग स्कोर जरूर शेयर करें कि आपका टोटल स्कोर आज की क्लास में कितना हुआ। इसी के साथ साथ यदि आप लोगों ने अभी तक इंग्लिश पॉइंट ऐप को डाउनलोड नहीं किया हो तो इंग्लिश पॉइंट का ऐप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास को और सबसे पहला सेंटेंस लेते हैं, सेंटेंस 71। ही टर्न डैश द प्रपोजल विदाउट थिंकिंग। और यहाँ पर बताना है कौन सा प्रपोजिशन राइट होगा, आउट, अप, डाउन या फिर इन। जल्दी से कमेंट कीजिए। और मैं आपको बता दूं कि टर्न के साथ कई सारे प्रपोजिशन यूज होते हैं, फ्रेजल वर्ब है ना। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा सेंटेंस 73 में वो होगा ऑप्शन नंबर सी, टर्न डाउन। यानी ही टर्न डाउन द प्रपोजल विदाउट थिंकिंग, यानी उसने बिना सोचे प्रपोजल को क्या कर दिया, टर्न डाउन कर दिया, यानी कि मना कर दिया। ओके, नेक्स्ट है सेंटेंस 72। सेंटेंस 72 है द प्रिंसिपल कॉल्ड टेस्ट द नेम्स ऑफ द विनर्स। अब यहाँ पर भी आपकी फ्रेजल वर्ब बनेगी, कॉल ऑन होगा, कॉल एट होगा, कॉल आउट होगा या होगा कॉल्ड फॉर। कौन सा ऑप्शन राइट होगा सेंटेंस 72 में? तो बहुत ही सिंपल आंसर है, राइट आंसर होगा सेंटेंस 72 का ऑप्शन नंबर सी, कॉल आउट। ठीक है, यानी जो तेज़ आवाज़ में जो नाम स्पीकर के द्वारा बोला जाता है कॉल आउट कहलाता है। नेक्स्ट सेंटेंस है सेंटेंस 73 में है ही रिजेंबल्स डैश हिज मदर, यानी वह अपनी माँ के जैसा दिखाई देता है। रिजेंबल्स विद, इन, एट या फिर कोई प्रपोजिशन यहाँ पर यूज नहीं किया जाएगा। तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा सेंटेंस 73 में ऑप्शन नंबर डी, यहाँ पर कोई प्रपोजिशन यूज नहीं होगा। याद कर लो, रिजेंबल्स के बाद प्रपोजिशन प्रयोग नहीं किया जाता है। नेक्स्ट है सेंटेंस आपका सेंटेंस 74 है। इसमें है वी मस्ट कीप डैश समथिंग फॉर द रेनी डे। आपकी क्या बनी, प्रोवर्ब यानी कहावत है। तो बाई आएगा, फोर, इन या फिर एट। तो करेक्ट आंसर होगा सेंटेंस 74 में ऑप्शन नंबर सी, वी मस्ट कीप इन समथिंग फॉर द रेनी डे, यानी हमें ज़रूरत के समय यानी कि जब परेशानी के समय के लिए कुछ बचा करके अवश्य रखना चाहिए। सेंटेंस 75 द टीचर हैज़ नो कंट्रोल द स्टूडेंट। कंट्रोल के बाद फिक्स प्रपोजिशन आता है, कंट्रोल ऑन, कंट्रोल ओवर, विद या फिर एट। तो कंट्रोल ओवर समबडी और समथिंग होता है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा ये होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, कंट्रोल के बाद ओवर प्रपोजिशन करेक्ट रहेगा। सेंटेंस देखते हैं नेक्स्ट, सेंटेंस 76। सेंटेंस 76 है अंडर दिस हैवी लोड द ब्रिज विल गिव, यानी हैवी लोड की वजह से क्या हुआ, द ब्रिज विल गिव अवे हो जाएगा, गिव इन हो जाएगा, गिव आउट होगा या फिर गिव अवे। ये गिव वे है, ये गिव अवे। कौन सा ऑप्शन राइट होगा सेंटेंस 76 में? तो सेंटेंस 76 का जो राइट आंसर होगा ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, गिव वे, है ना, दरार पड़ जाएगी। तो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है सेंटेंस 76 एंड सेंटेंस 77 है। सेंटेंस 77 है आई हैव बीन वेटिंग हियर फॉर हिम, मैं उसका यहाँ पर इंतज़ार कर रहा हूँ कब से, 3 वीक से। तो 3 वीक्स होगा फ्रॉम, सिंस या फिर ऑन। तो सेंटेंस कैसा है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है। सिंस और फॉर के बाद आता है टाइम और 3 वीक्स आपका टोटल ड्यूरेशन ऑफ टाइम है। तो करेक्ट आंसर होगा इसमें ऑप्शन नंबर ए, 4 प्रपोजिशन का यूज किया जाएगा, 3 वीक्स होगा। नेक्स्ट सेंटेंस 78 दे क्वेरल्ड विद मी, यानी उन्होंने मुझसे झगड़ा किया, किस पर किया, द डिवीजन ऑफ द बूटी। तो क्या होगा राइट आंसर, अबाउट, इन, अबव या फिर ऑन। तो क्वेरल समबडी विद, इसके बाद कौन सा प्रपोजिशन करेक्ट आंसर होगा, तो क्वेरल विद समबडी और यहाँ पे अबाउट समथिंग, अबाउट प्रपोजिशन राइट होगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, सेंटेंस 78 में। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है सेंटेंस 79 कि गुड स्लीप इज नेसेसरी, अच्छी नींद बहुत आवश्यक है, किसके लिए, गुड हेल्थ के लिए। तो नेसेसरी ऑफ, नेसेसरी फॉर, नेसेसरी एट या फिर फ्रॉम।
फिक्स प्रपोजिशन है, जो भी आपके यहाँ पर मिल रहे हैं ये सब फिक्स प्रपोजिशन है। तो नेसेसरी फॉर समथिंग, अच्छी स्लीप आवश्यक होती है अच्छी हेल्थ के लिए। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा सेंटेंस 79 में। नेक्स्ट है सेंटेंस 80 एंड सेंटेंस 80 में है आई एम यूज्ड सच हार्डशिप, यानी मुझे आदत है इस तरह की हार्डशिप्स की। यूज्ड टू, यूज्ड एट, फॉर या फिर फ्रॉम। तो बहुत ही सिंपल सा प्रपोजिशन यूज होगा। यूज्ड के बाद यहाँ पर कौन सा प्रपोजिशन आएगा? टू। बी यूज्ड टू का प्रयोग है जिसका मतलब होता है आदी होना, हैबिचुएटेड। ऑप्शन कौन सा राइट होगा? राइट आंसर होगा सेंटेंस 80 में ऑप्शन नंबर आपका ए। नेक्स्ट सेंटेंस, सेंटेंस 81, रीता इज मैरिड डैश बॉबी। तो विद, एट, बिटवीन या फिर टू। तो कौन सा राइट आंसर है? मैरिड टू समबडी होता है। ऑप्शन राइट रहेगा ऑप्शन नंबर डी। और करेक्ट जो प्रपोजिशन यूज होगा सेंटेंस 81 में ये होगा आपका बी, डी। सेंटेंस 82 है कि लेट्स ट्रैवल डैश नाइट, चलो रात में ट्रैवल करते हैं, इट विल बी कूल देन। तो ट्रैवल एट, ट्रैवल बाई, ट्रैवल इन या फिर ट्रैवल ड्यूरिंग, कौन सा ऑप्शन रहेगा राइट? वैसे देखो एट नाइट का यूज आप करोगे ना, तो एट नाइट का मतलब होता है जनरल बात होती है ना, एवरी नाइट। लेकिन हम जब किसी पर्टिकुलर नाइट की बात कर रहे हो तो प्रपोजिशन आता है इन नाइट होगा करेक्ट आंसर। लेट्स ट्रैवल इन नाइट, इट विल बी कूल देन। ऑप्शन सी राइट आंसर सेंटेंस 82 में। 83 है आई वॉज अस्टोनिश्ड द सैड न्यूज, यानी मैं आश्चर्यचकित हो गया किसको सुनकर के? सैड न्यूज को सुन के। तो एट, इन, विद या फिर टू, क्या होगा राइट आंसर? तो अस्टोनिश्ड के बाद जो फिक्स प्रपोजिशन आता है वो आता है एट। अलार्म एट, एस्टोनिश्ड एट, वेब्स एट, एटसेट्रा। एट प्रपोजिशन का यूज किया जाएगा। ऑप्शन ए राइट आंसर है सेंटेंस 83 में। 84 वी ट्रेवल्ड अ बोट टू रीच ढाका, यानी हमने ट्रैवलिंग की किससे की? बोट से की। कहाँ पहुँचने के लिए? ढाका पहुँचने के लिए। ट्रेवल्ड बाई ए बोट, ऑन ए बोट, फॉर ए बोट या फिर अबाउट ए बोट। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा? सेंटेंस 84 में। तो सेंटेंस 84 में जो करेक्ट आंसर होगा ये होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बाई। नेक्स्ट है सेंटेंस 85 एंड 85 है डैश द होल आई लाइक द बुक वेरी मच, यानी मैं किताब को बहुत ही पसंद करता हूँ। एट द होल, फ्रॉम द होल, ऑन द होल या फिर इन द होल। तो यहाँ पर ये आपका फ्रेज हो जाएगा और जो राइट आंसर होगा प्रपोजिशन ये यूज होगा ऑन द होल, है ना। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर रहेगा 85 में। 86 है द मैन रॉब्ड मी डैश माई पजेशंस, यानी आदमी ने क्या किया? रॉब किया, मुझे लूट लिया। क्या लूट लिया? मेरी पजेशन, यानी मेरे पास जो भी चीज़ें थी उन्हें। तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा आपका रॉब्ड समबडी ऑफ समथिंग। ऑफ प्रपोजिशन राइट होगा यहाँ पर, रॉब्ड मी ऑफ माई पजेशंस। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए सेंटेंस 86। 87 है कि ही वॉज वेस्ड डैश सोहन फॉर हिज बिहेवियर। अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने बोला था वेस्ड के बाद भी फिक्स प्रपोजिशन यूज होता है, विद आएगा, अपॉन, एट या फिर आपका टू। कौन सा यूज होगा राइट आंसर 87 में? तो बेस्ट एट समथिंग होता है, बेस्ट विद समबडी होता है। तो करेक्ट आंसर रहेगा सेंटेंस 87 में ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। और यहाँ सोहन है, पर्सन है, यदि किसी बात से किसी वस्तु से वेस्ट होते तो फिर हम एट प्रपोजिशन का यहाँ पर प्रयोग करते। नेक्स्ट है 88 कि एक्सरसाइज इज बेनिफिशियल डैश हेल्थ, यानी जो एक्सरसाइज होती है, अभ्यास है, वो हेल्थ के लिए आवश्यक होता है। बेनिफिशियल के बाद यहाँ पर क्या यूज होगा? टुवार्ड, फॉर, टू या फिर इन। तो ये भी फिक्स प्रपोजिशन है, बेनिफिशियल टेक्स प्रपोजिशन टू। ऑप्शन सी राइट रहेगा, एक्सरसाइज इज बेनिफिशियल टू हेल्थ। एंड नेक्स्ट है सेंटेंस 89। 89 में रमेश माइंड वॉज अट्यून्ड डैश म्यूजिक। अट्यून्ड एट, टू, विद या फिर ऑन। फिक्स प्रपोजिशन यूज होगा सेंटेंस 89 में।
और राइट आंसर होगा आपका अट्यून्ड के बाद जो प्रपोजिशन यूज होता है वो होता है टू, ऑप्शन बी राइट आंसर है। एंड लास्ट है सेंटेंस 90, कीप क्लियर डैश विद बॉयज, तो यानी कि जो दुष्ट लड़के हैं उनसे दूर रहो, तो कीप द क्लियर ऑफ, फ्रॉम, आउट या फिर विद, कौन सा प्रपोजिशन यूज होगा सेंटेंस 90 में? तो राइट आंसर होगा आपका सेंटेंस 90 का ऑप्शन नंबर ए, कीप क्लियर ऑफ विद बॉयज। तो आज की क्लास में दोस्तों इतना ही। आई होप क्लास अच्छी लगी होगी। कमेंट के माध्यम से आप अपना स्कोर बता सकते हैं कि आज के 20 सेंटेंस में आपका टोटल स्कोर कितना हुआ है। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके दोस्तों के साथ इस क्लास को शेयर कर सकते हैं। इंग्लिश पॉइंट का ऐप डाउनलोड कर सकते हो प्ले स्टोर से, जो आपको मिल जाएगा वहाँ पर। मिलेंगे आप अगली क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।